हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं फ्रॉम क्लास 9th एंड इस चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ी थी, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसमें अब हम चेंजेस ऑफ स्टेट्स के बारे में जानेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में कैसे किसी भी मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है। सो व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जब भी हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू गैस। ठीक है। सो व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड इट चेंजेस इनटू लिक्विड। जब भी गैस को कूल डाउन किया जाता है, कूल किया जाता है, सो इट टर्न्स इनटू लिक्विड। एंड व्हेन लिक्विड इज़ कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड। तो ये जो है चेंजेस हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। इफ़ आइस इज़ हीटेड इट चेंजेस इनटू वाटर। तो आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि ये स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। अपने फ्रीजर से आइस क्यूब्स निकालिए, वो बाहर जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में, है ना। उस लिक्विड को, यानी कि वो वाटर जब में कन्वर्ट हो जाती है, तो वाटर को जब आप हीट करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? बॉइलिंग वाटर से स्टीम में चेंज हो जाती है ना। वैसे ही उस स्टीम को वापस अगर आप कूल डाउन करोगे, कूल करोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। एंड वाटर को वापस कूल करने पर या फ्रीजर में रखने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइस क्यूब्स में, है ना। सो यही जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में क्या है? चेंजेस ऑफ स्टेट्स। ओके। सो यहाँ पे जब आइस के फॉर्म में रहता है कोई मैटर, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। यानी कि जब आइस की फॉर्म में जब वाटर रहता है तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके, वो बहुत क्लोज रहते हैं। ठीक है। एंड वाटर की बात करें तो द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। यानी कि एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, यहाँ पे वाटर की जब वो स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में जब रहता है, तो उसके पार्टिकल्स थोड़े दूरी दूरी पर रहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एकदम क्लोज्ड पैक्ड है और यहाँ पे अलग अलग हैं। नाउ बॉइलिंग वाटर की बात करें तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत, मतलब वाटर के कंपैरिजन में दूरी दूरी पर रहते हैं। ठीक है। और ये जब बॉइलिंग वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है तो पार्टिकल्स और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। ठीक है। सो ये जो है चेंजेस ऑफ स्टेट्स है। आई होप आपको समझ में आया। नाउ मेल्टिंग, जिसे हम फ्यूजन भी कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, द पार्टिकल्स बिगिन टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। यानी कि इसमें जो भी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो ये एक दूसरे से टकराने लगते हैं। टकराने से वाइब्रेशन होता है, स्पीड बढ़ती है और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, कहीं पर भी रैंडम मोशन करते हैं। सो देन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे द सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है, मतलब एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहाँ पर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज नोन एज फ्यूजन। तो यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्ट होने की प्रोसेस है उसे मेल्टिंग कहते हैं और फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि उस टेम्परेचर को जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का वो है 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बात करें तो हम 273 केल्विन। ओके। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि जब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाना है, उसके लिए हम जितनी हीट उसको देते हैं उसको उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि हीट उसको दे रहे हैं ताकि वो 1 kg जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ बॉइलिंग की बात करते हैं। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब लिक्विड को हीट किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर। यानी कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है। सो देन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर
द लिक्विड बिगिंस टू बॉयल, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आता है कि उसको वो क्या होने लगता है, लिक्विड बॉयल होने लगता है, ठीक है। चेंजेस इनटू गैसेस वेपर, यानी कि आप इस वाटर को इतना हीट कर दो कि उसके पार्टिकल्स इस तरीके से वाइब्रेट होने लगे कि वो वेपराइज होने लगे, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो जाए। सो द बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, ठीक है, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। सो इसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड, और इसको कैल्विन में लिखे तो 373 कैल्विन, ठीक है। अच्छा, इसको ये जो था ये क्या था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। सो यहाँ पे जो था इसे इसको हम इसमें 100 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि कितनी हीट आप उससे मतलब दे रहे हो इस लिक्विड को ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat energy required to change 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point. Okay, उस boiling point पर उसे क्या कहते हैं, latent heat of vaporization. So this is all about boiling. Now effects of temperature on molecular motion, यानी कि जो molecules जिससे वो सॉलिड बना है, लिक्विड बना है या गैसेस बना है, जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो क्या होता है, जैसे कि सॉलिड जो है वो कोल्ड स्टेट में इसके पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ। वहीं पर अगर आप इसे गर्म करोगे जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। ये जैसे कि आप देख रहे हो इन सबके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके रखी है इन्होंने। वैसे ही यहाँ पे लिक्विड को जब आप गर्म करते हो तो इसके पार्टिकल्स भी क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं और रैंडम मोशन और दूर दूर भागने लगते हैं, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है वो इफेक्ट मतलब हीट के इफेक्ट की वजह से आती है, ठीक है। नाउ सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज नोन एज सब्लिमेशन। यानी कि एक ऐसी मतलब इसमें क्या होता है कि सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टेट इज अ सब्लिमेशन। ओके, नाउ इफ द सॉलिड कैम्फर यानी कि कपूर की बात करें तो कपूर आपने देखा होगा कि अगर आप उसको बाहर ऐसे खुला छोड़ दो तो वो वेपराइज हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। तो इफ़ अ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड इज़ हीटेड, जब भी यानी कि इसमें अगर हम एक चाइना डिश में अगर हम कपूर रख दें कैम्फर और इसको हीट करें और इसके ऊपर एक उल्टी करके फनल यानी इन्वर्टेड फनल रख दें और इसको कॉटन से पैक कर दें, तो क्या होगा कि यहाँ से कैम्फर जब हीट होगा तो वेपराइज होगा तो इसकी वॉल पे जाके वो स्टक हो जाएगा। उसके बाद अगर इस फनल को हम ठंडा करें तो ये जो है कैम्फर कपूर सॉलिड स्टेट में वापस कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन इज द change of states which is directly convert solid into gas or gas from gas to solid. ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। तो आप सभी ने अपने घरों में गैस सिलेंडर देखा होगा, है ना। उस गैस सिलेंडर में जो गैस है वो किस में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है या गैसेस फॉर्म में रहती है। सो व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ गैस, जब गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो पार्टिकल्स कम क्लोजर, तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। सो जब भी किसी गैस को प्रेशराइज किया जाता है, गैस को प्रेशर किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो ये किसकी वजह से होता है, प्रेशर की वजह से। सो वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। इससे क्या होता है, जब भी आप गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो जो लिक्विड है वो किसी स्टेट मतलब उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं।
तो एक्चुअल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को ही क्या, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, अगर प्रेशर को कम कर दिया जाए तो इट चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस, तो वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ड्राई आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्ट गैस में। ठीक है, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। सो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नॉन एज ड्राई आइस। ठीक है, रिमेंबर दिस। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी स्टेट से तीसरी, और तीसरी से डायरेक्टली फर्स्ट स्टेट में कैसे कन्वर्ट होता है। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, जस्ट उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का रोल होता है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर का चेंजेस होते हैं। जैसे कि अब हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, फ्यूजन, जिसे हम मेल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आइस क्यूब्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट वाटर में, जब उसको मेल्ट किया जाता है फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, एंड जब लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड व्हेन कन्वर्ट इनटू सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या किया जाता है, वेपराइज किया जाता है, और वहीं गैसेस को जब कंडेंस किया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये हो गई कंडेंसेशन। अब बात करते हैं गैस से सॉलिड। तो गैस से सॉलिड अभी हमने पढ़ी थी कि जब भी गैस को कंप्रेस किया जाता है या गैस को डायरेक्टली हम सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन। ठीक है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने को भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ वेपराइजेशन, इवेपरेशन, यानी कि द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वाटर एट एनी टेम्परेचर। जब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इवेपराइजेशन। ठीक है, सो इवेपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, यानी कि सरफेस पे ही होता है। ठीक है, सरफेस वाले ही एटम्स जो हैं सबसे पहले इवेपरेट होते हैं। द पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो अपने आसपास के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स को वो तोड़ देते हैं और इतना हीट हो जाते हैं कि वो इवेपरेट हो जाए। ठीक है, सो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपराइजेशन, द रेट ऑफ इवेपरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, कि कितना एरिया है सरफेस का, टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है, एंड विंड स्पीड कितनी है। इन सब के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपराइजेशन भी बढ़ेगा। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब रेट ऑफ इवेपराइजेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो इवेपराइजेशन क्या होगा, कम होगा। डिक्रीज इन विंड स्पीड, यानी कि विंड स्पीड को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपराइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन सब पे क्या करता है, इवेपराइजेशन डिपेंड करता है। ठीक है, इवेपराइजेशन कॉजेस कूलिंग। व्हेन अ लिक्विड इवेपरेट्स, जब लिक्विड इवेपरेट होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड इवेपरेट्स, यानी कि क्या होता है कि जब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, किसमें, गैस में, तो ये क्या करता है, आसपास से जो भी हीट है उसको क्या करता है, एब्जॉर्व करता है और गैस में कन्वर्ट होता है और इवेपरेट हो जाता है। तो दिस सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड, तो आसपास का जितना भी नेचर है वो क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। पीपल स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज ड्यूरिंग एवेपराइजेशन वाटर एब्जॉर्ब्स हीट मेक द हॉट सरफेस कूल, यानी कि जब भी गर्म जगह पर आप कोई वाटर अगर डालते हो, या रूफ़ की बात करें तो हमको रूफ़ को ठंडा करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर वाटर डालेंगे। वाटर से क्या होगा, वाटर इवेपरेट होगा, और इवेपरेट कैसे होगा, क्योंकि वो आसपास की हीट को एब्जॉर्व करता है और उस सरफेस को तो कूल कर देता है, और जो वाटर इसके ऊपर स्प्रिंकल किया था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है, तो ये जो है वो आसपास के नेचर को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। ड्यूरिंग समर
वी स्वेट मोर, मतलब हमें ज़्यादा पसीना आता है गर्मी के टाइम पे, बिकॉज ड्यूरिंग एवेपराइजेशन द स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट, यानी कि एवेपरेशन होता है वहाँ पर और हमारा जो स्वेट है वो हीट को एब्जॉर्व करता है और हमारी बॉडी को कैसे करके रखता है, ठंडा करके रखता है। ठीक है, तो पसीना आना भी ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखे। वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स इन समर कीप्स अस कूल, यानी कि हम समर सीजन में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, क्यों? बिकॉज कॉटन एब्जॉर्व स्वेट, क्योंकि कॉटन जो है वो स्वेट को एब्जॉर्व करता है। एंड व्हेन द स्वेट एवेपरेट्स, जब स्वेट एवेपरेट होता है, इट एब्जॉर्व्स हीट, तो वो हीट को एब्जॉर्व करेगा फ्रॉम आवर बॉडी, मेकिंग द बॉडी कूल, तो हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल करके रखता है, इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ठीक है, हाउ इवेपरेटिव कूलिंग वर्क्स, तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कोई सरफेस है, सपोज इसके ऊपर हमने वाटर स्प्रिंकल किया, आसपास से इसने गर्म जो भी गैस है उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये कूल एयर में कन्वर्ट करता है और साथ में क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आसपास की। वहीं पर ये जो आप देखते हो ये पंप लगे हुए होते हैं, यहाँ से वाटर जो है वो मतलब ट्रैवल करता है यहाँ से यहाँ पे, तो आसपास की जितनी भी हॉट एयर है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, कूलर एयर में। ठीक है, और हीट क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। सो जिससे होता क्या है कि आसपास का जितना भी इन्वायरमेंट है वो कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।